हेलो फ्रेंड्स, राम राम। तो आज अपन बॉर्डर वाले लहंगे की कटिंग करेंगे। ठीक है, ये कपड़ा बॉर्डर वाला है। इसके अंदर अपन कुर्ती की कटिंग भी करनी है, कांचले की कटिंग भी करनी है और लहंगे की कटिंग भी करनी है। ठीक है, इससे नॉर्मली क्या होता है कि जो बॉर्डर वाले कपड़े होते हैं उनकी 3 तरह से कटिंग होती है। पहला होता है कि जितना आपके पास अगर लहंगा है तो उसका जितना घेर है उतना बराबर आप कपड़े को लेकर उसकी कटिंग कर ले। ठीक है, दूसरा होता है कि जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही उसकी चौड़ाई ले लेते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है कि कम से कम जो कपड़ा होता है लहंगे का वो कम से कम 2.5 से 3 मीटर होना चाहिए। अब अपने पास इतना कपड़ा है नहीं तो अपन क्या करेंगे कि अपन इसमें कुर्ते की कटिंग पहले कर लेंगे, फिर जितना जो कपड़ा बचा है उससे अपन लहंगे सिल लेंगे। ठीक है, लहंगे की कटिंग कर लेंगे। तो ये कुर्ते का कपड़ा मैं ऑलरेडी अलग से निकाल देती हूँ पहले से ही। ये मैंने कुर्ते का कपड़ा सेट कर दिया है। चूँकि अब 36 इंच का इनका सीना है, जिनकी कुर्ती कट कर रही हूँ उनका 36 इंच सीना है, तो अपन 4 इंच मार्जिन लेते हुए ठीक है अपन प्लस करते चलेंगे। तो ये 20 इंच का मैं कटिंग कर रही हूँ। 20 इंच के कपड़े की मैं लेते हुए कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, कुर्ती की। अब इसको अपन स्केल की सहायता से बराबर नाप लेंगे ताकि जितना भी अगर आड़ा टेढ़ा भी कपड़ा है तो वो कट जाएगा। ठीक है, ये मैं कटिंग कर रही हूँ। अभी मैंने कुर्ती की कटिंग कर दी है। अब जितना कपड़ा इसमें आया है इसके अंदर अपन कांचले की कटिंग भी करनी है, वो कुर्ते की कटिंग भी करनी है। अब वो कैसे करनी है मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले अपन लहंगे की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अपन 8 फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये हो गया 4 फोल्ड और ये हो गया 8 फोल्ड। ठीक है, 8 भाग में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसको अपन बराबर सही करते हुए एकदम कलियाँ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए ऊपर से और नीचे से। अगर आप कलियाँ ऊँची नीचे काटोगे तो फिर कली अच्छी नहीं कटेगी। ठीक है, अब ये 40 इंच की लंबाई है जिनकी मैं कटिंग कर रही हूँ, 40 इंच की लंबाई है उनकी, तो अपन 40 इंच को लेकर इसका कट करेंगे क्योंकि ये कॉटन है। अगर दूसरा कपड़ा होता तो अपन 1-1.5 इंच कम लेके चलते, है ना। ये अपन ने कट कर दिया जो ऊपर का कपड़ा है। ठीक है, 40 इंच का कपड़ा, 40 इंच लंबाई थी तो अपन ने 40 इंच लेकर इसकी कटिंग कर दी थी कि 8 फोल्ड है। अब जो कपड़ा ये बचा है इसका तो अपन या तो नेफे में ले लेंगे या फिर अपन जो अपने गांची का कपड़ा कम पड़ेगा तो उसमें अपन इसको रीयूज़ कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि इससे मंगजी तो बन नहीं सकती। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसकी लंबाई 12 है। ठीक है, सॉरी चौड़ाई इसकी 12 है ना। अब 12 में से अपन को कितना 8 इंच ही लेंगे कटिंग, गले की कटिंग करनी है। तो अपन 2-2 इंच आसपास से कम करके बीच में 8 इंच का मार्जिन ले लेंगे। फिर 8 इंच की मार्जिन लेने के बाद इसको ऐसे अपन ऊपर पॉइंट से लेके नीचे के पॉइंट तक ऐसे तिरछा अपन इसको मार्जिन कर लेंगे। ठीक है, अब मार्जिन करने के बाद अपन इसको कट कर लेंगे। आप समझ रहे हो ना मैंने क्या करा, इसकी चौड़ाई कितनी थी, ऊपर से 12 थी, 12 को मैंने अपने 8 इंच की कली काटनी थी लहंगे की, तो मैंने 2-2 इंच दोनों साइड से कम करते हुए बीच में 8 इंच लिया। फिर 8 इंच वहाँ से लेने के बाद इसको बराबर करके मैंने ऐसे कटिंग तिरछी कर ली। कलियों की साइज़ में इसको मैंने तिरछी कटिंग कर ली है ना। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर से बता दूँगी। ठीक है, जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक अपन ने इसको ऐसे कट कर लिया है। अब देखिए आप, इसका लुक कितना अच्छा आया है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं हुई है, बराबर एकदम अच्छा सा लुक आया है। ऐसे अगर आप नाप करके करोगे तो इसकी कटिंग बहुत अच्छी होगी। आप चाहते हो कि बॉर्डर वाले लहंगे की मैं सिलाई भी दूँ तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। ठीक है, अभी इतना सा कपड़ा अपने पास बचा था जो अपन ने कट किया था, इसके अंदर हम कुर्ती भी बनानी है और कांचले भी बनानी है। अब कैसे बनानी है वो आइडिया मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद क्या होता है कि जो इसकी लंबाई है, जिनकी ये कुर्ती है उनकी लंबाई 26 इंच है, तो कुर्ती की लंबाई अपन 26 इंच करके इसको कट कर लेंगे। ठीक है, बराबर नाप लिया है मैंने। अब इसकी 26 इंच की लंबाई लेके अपन इसको कट कर लेंगे। दोनों तरफ से निशान लगा लिया और स्केल की सहायता से अपन इसको कट कर लेंगे।
ठीक है। अब ये कुर्ती का कपड़ा अपने पास आ गया है और कांचले का कपड़ा अपने पास आ गया। अब इसके अंदर अपन क्या करना है कि कांचले का नाप लेना। आप इसमें क्या है, गर्दन से अपन कांचले की लंबाई लेंगे, बाजू की लंबाई लेंगे, तो गर्दन से कोहनी तक, ठीक है। गर्दन से कोहनी तक इनकी लंबाई 16 इंच है और चौड़ाई इनके 11 है। तो 11 में अपन 4 मार्जिन करके चलेंगे कि आप गुंजाइश देने के लिए, ठीक है, गुंजाइश वाली सिलाई देने के लिए। तो मैंने चौड़ाई 15 ली है और लंबाई इसकी 16 ली है। ठीक है। और आस्तीन का कपड़ा जो अपन कट करते हैं बाजू का कपड़ा, वो कैसे करना है कि जो दोनों सीधा है, सीधा कपड़ा है वो दोनों अंदर आना चाहिए, या फिर दोनों जो सीधा कपड़ा वो बाहर आना चाहिए। तो अपन ने दोनों तरफ का सीधा कपड़ा अंदर ले लिया। अगर आप एक सीधा कपड़ा अंदर और एक सीधा कपड़ा बाहर करोगे तो उससे क्या होगा कि खराकी गलत कट जाएगी, है ना। तो फिर वो मैच नहीं हो पाएगा, एक बाजू उल्टी हो जाएगी। इसलिए दोनों को सीधा कपड़ा अंदर होना चाहिए, ठीक है। अभी अपन ने कटिंग कर ली है। इसको सिंगल कर देंगे अपन। ये दो अपने पास 2 बाजू आ गई है कांचले की, ठीक है। अब इसमें अपन खराकी कट करेंगे, ठीक है। मैं खराकी बाद में कट कर लेंगे क्योंकि पहले अपन कुर्ते की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है। अब इसकी अपन क्या करना है कि 8 इंच 16 इंच इसकी चौड़ाई है कंधों की, है ना। तो अपन इसको 8 इंच पे करेंगे। तो ये 7.5 इंच पे मैंने ऊपर से कटिंग की है बाजू की, ठीक है, शोल्डर्स की। और शोल्डर से आधा इंच नीचे लेते हुए मैंने 8 इंच पे 8.5 इंच, 7.5 तो मैंने इसके शोल्डर लिए हैं और 8.5 1 इंच अपन ज़्यादा लेंगे। 8.5 इंच मैंने इसकी बाजू लिए, मतलब आर्म होल लिए हैं। ये आर्म होल के अपन कटिंग कर लेंगे, है ना। ये थोड़ा सा अपन इसको ऊपर से टेढ़ा कटिंग करेंगे। कंधों जो शोल्डर्स है वो ऊपर उठे नहीं दिखे, इसलिए अपन थोड़ी सी टेढ़ी कटिंग, आधी इंच कटिंग ऊपर देते हैं, ठीक है। अब जो अपन ने आर्म होल से कटिंग करी है उसको आधा इंच आगे लेते हुए इसको गोलाई दे देंगे अपन। ये आधा इंच की अपन ने यहाँ पर, सॉरी 1 इंच की गोलाई अपन ने दी है और 1.5 इंच की उसकी पीछे की जो ऊपर की कुर्ती रहती है, ठीक है। एक नीचे का कपड़ा रहता है, ऊपर का कपड़ा रहता है। जो ऊपर का कपड़ा फ्रंट कपड़ा रहता है उसकी 1.5 इंच अंदर और कटिंग गोलाई दे देंगे, है ना। ये 1.5 इंच की गोलाई दे दी है मैंने अंदर। और नीचे से अब जैसे क्या होता है, जो अपनी चाक होती है, चाक और जो अपने आर्म होल होते हैं उनके बीच में 1.25 इंच का डिफरेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 1.25 इंच का डिफरेंस नहीं दोगे तो वो कुर्ती की जो चाक होती है वो ऊँची कट जाती है और फिर अपना उस तरह से पेट दिखता है, ठीक है। तो अपन उसकी जो आर्म होल है और जो चाक है उसके बीच में 9.25 इंच का डिफरेंस होना ज़रूरी है। अब ठीक है, अब चाक की कटिंग कैसे करेंगे, तो ये क्या 36 इंच का है, 36 9 चौक 36, ठीक है। 4 फोल्ड है ये, तो 9 इंच की इस पर फिटिंग आएगी, ठीक है। 9 इंच की फिटिंग आएगी तो वहाँ से अपन ये जैसे 9 इंच की फिटिंग कपड़े के 10 इंच है तो अपन ने 1 इंच की कम करते हुए इसकी फिटिंग देंगे, तो चाक यहाँ से कट होगा, ठीक है। और चाक की लंबाई मैंने आपको बताया था ना कि चाक जैसे क्या होता है, इसकी जो आर्म होल होते हैं वहाँ से इसको बीच में से कट करते, मतलब बराबर जो रहता है कपड़ा वहाँ से कट होता है। लेकिन क्या होता है, कम से कम 9.25 इंच का डिफरेंस होना चाहिए चाक और आर्म होल के बीच में। तो 9.25 इंच का डिफरेंस देते हुए मैंने वहाँ पर चाक का निशान लगाया है। अब इसी अपन कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये मैंने आज के पूरे कुर्ती का आर्म होल से उसकी कटिंग कर दी है चाक की। अब इसके अपन गले कटिंग करेंगे गले की। ठीक है, बराबर कर दिया मैंने। बराबर करते हुए अपन इसे गले की अभी थोड़ा सा 1.5 इंच अपन अंदर लेते हुए इसे कटिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 इंच मतलब।
जहाँ से अपन निशान लगाए थे उसके अंदर से 1 इंच अंदर लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि क्या है कि जब अपन कुर्ती सिलते हैं तो फिर पहनने के बाद ही खींचा ही नहीं, तो वहाँ से अपन से कटिंग करेंगे। अब कट करेंगे इसका गला। ये मेरे से मतलब मैंने पहले से ही इसको नाप लेके काट रखा है, ठीक है। अगर आपको भी गले की कटिंग चाहिए किसी भी साइज़ की तो आप मुझे मैसेज करें या कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ये अपन अब से गले की कटिंग करेंगे। देखिए कितना अच्छे से गले की कटिंग हुई है। इसको गट्टा भी बोलते हैं और गले कुर्ते के गला भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए कितने अच्छे से कटिंग हुई है। अब कितना अच्छा लुक आ रहा है ऐसे एकदम मटके जैसा। कुछ कुछ क्या होता है जो लोग होते हैं मतलब कुर्ते के गले एकदम गोल कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है वो फिर अच्छा नहीं लगता है। कुर्ते के गले की कटिंग इस तरह से होना चाहिए। अब अपन कांच की कटिंग करेंगे। जो कुर्ते का गला कट किया था अपन ने उसमें से केवड़े की कटिंग करेंगे, ठीक है। जो नीचे का बेस है उसको थोड़ा सा कट कर देंगे। 2.5 इंच की चौड़ाई होना चाहिए और लंबाई जैसे 28 से लेके 32 तक की जो केवड़ा होता है उसे 3.5 इंच की कटिंग करते हैं, ठीक है। 3.5 इंच लंबाई होना चाहिए। और जो 34 से 36 तक की या 38 तक की कटिंग अपन 5.5 इंच से करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे अगर हैवी ब्रेस्ट है तो फिर उसकी केवड़े की कटिंग ज़्यादा हो जाती है। कोई कहते हैं कि ब्रेस्ट नहीं दिखना चाहिए, तो फिर उसमें केवड़े की कटिंग जो केवड़े की लंबाई है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। इसका यही सॉल्यूशन है ना। अब देखिए मैंने केवड़े की कटिंग कर दी है। ये अपने केवड़े की कटिंग हो गई है, ठीक है। अब ऐसे ही अपन आड़, टुकी और खड़े पे की कटिंग कर लेंगे। अब अपने पास कपड़ा बचा नहीं है, अभी मुझे जुगाड़ करके मतलब इन सब कपड़े जो है उनको जोड़ करके फिर खड़ पर और आड़ का कपड़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये अपन ने आस्तीन कट कर ली थी, स्लीव्स कट कर ली थी। देखिए इसमें एक साइड जो नीचे साइड है वहाँ पर अपन मगजे लगा देंगे, इस साइड मगजे लगा देंगे और इस साइड अपन को खराकी काटनी। तो खराकी कैसे काटनी है, इस कपड़े को एकदम बीचा बीच करते हुए, ठीक है। जैसे अपन ने बीच में कर दिया, बीच में इसमें निशान लगा लेंगे अपन और इसको अपन ऊपर से ये, ठीक है। ये एकदम बीच में चौड़ाई कितनी थी 16 के बीच में कितना आएगा 8 के बीच में अपन निशान लगाएंगे, है ना। 16 अपनी चौड़ाई थी, सॉरी 15 अपनी चौड़ाई थी, तो 7.5 के बीच में अपनी कटिंग होगी, ठीक है। अब इसको अपन ऊपर से थोड़ा सा अंदर मतलब थोड़ा सा अपन और आधा इंच और ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि क्या होता है जैसे अपन कंधे पे डोरी बांधते हैं तो वो अपन को चुभती है, ठीक है। अगर आप आधा इंच ज़्यादा ले लोगे तो वो डोरी क्या थोड़ी नीचे आ जाएगी और अपन को चुभेगी नहीं कंधे पर। तो ऐसे करते हुए अपन इस खरा की कटिंग कर लेंगे। ये अपने खराई कटिंग कर ली है। अब क्या होता है कुछ लोग क्या होता है कि खराई कटिंग करते हुए वो पहले से ही गोलाई दे देते हैं। अगर वो पहले से ही गोलाई देते हैं तो फिर अपन सिलाई करते टाइम फिर वो अच्छे से सिलाई नहीं हो पाती है, ठीक है। पहले अपन खराई की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ी सी सिलाई दे देंगे ताकि जब वो गला अपन कांचने का गला बनेगा तो जो कुर्ते का गला है उससे बाहर नहीं आए। तो इस तरह से अपन ये गोलाई दे देंगे थोड़ी सी हल्की हल्की। ये अपन ने गोलाई दे दी है, ठीक है। अपनी खराकी कट हो गई है, स्लीव्स अपने कट हो, बाजू अपनी कट हो गई है, केवड़ा अपना कट हो गया है। अब बाकी है अपनी टुकी और खड़पे और आड़ की, ठीक है। ये कपड़ा है, इससे अपन टुकी कट कर लेंगे। टुकी की लंबाई 5 इंच और एक साइड से 5 और एक साइड से 6 इंच करेंगे। इनकी ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट नहीं है जिनकी अपन कटिंग कर रहे हैं, तो उनकी 5 इंच से ही अपन कटिंग कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से 5 लंबाई लेंगे, यहाँ से 5 और यहाँ से 6, ठीक है। अपन निशान लगा देंगे।
ये अपनी टुकी कट हो गई है ना। अब क्या है, केवड़ा हो गया, ठीक है, टुकी हो गई, आड़ सॉरी बाजू हो गई। अब बचे हैं आड़ और खड़पा। तो आड़ की इंच कितनी होती है, आड़ मतलब आड़ कितने इंच में कट करना चाहिए, तो आड़ की कोई लंबाई नहीं होती है। चौड़ाई तो जितना केवड़ा है उतना ही कट का होगा, लेकिन आड़ जो चौड़ा जो लंबाई रहती है वो क्या होता है कि जब अपन टुकी जोड़ते हैं तो उसमें क्या कितनी बार कपड़ा कम पड़ जाता है। तो आड़ की आप लंबाई मतलब अच्छी खासी रख सकते हैं, कम से कम 7 से 8 इंच आप रख दें, ठीक है। फिर जो कपड़ा बचेगा उसके अपन कट कर देंगे। तो 7 से 8 इंच आड़ की लंबाई होना चाहिए। चौड़ाई तो जितना केवड़ा है उतनी चौड़ाई होगी उसकी, मतलब अपन ने 5.5 इंच केवड़े की चौड़ाई रखी थी, तो 5.5 इंच उसकी सॉरी लंबाई होगी, ठीक है। और चौड़ाई कितनी होगी, तो 8 से 10 इंच आप चौड़ाई रख दीजिए। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने ये जो अपन ने कट करा था लहंगे की कटिंग, जो लहंगे में अपन कट करे थे, तो ऊपर से जो कपड़ा बच गया था उसको दोनों को जोड़ते हुए मैंने ये खड़पा बना लिया, ठीक है। खड़पे की लंबाई कितनी होना चाहिए, तो जितना बाजू होता है अपना, बाजू की जितनी लंबाई होती है, तो बाजू की लंबाई कितनी है 16, तो उसका कितना होगा आधा 8, तो 8 तो इसकी चौड़ाई होगी और लंबाई इसी कम से कम 10 से 11 इंच रखेंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है, जैसे जितनी बाजू लंबी बाजू होती है उतनी सी खड़पे की लंबाई होना चाहिए, क्योंकि अपन जब जोड़ेंगे तो फिर क्या होता है कि कितने बार खड़पा कम रहता है। तो वैसे तो नॉर्मली 8 चौड़ाई होती है, उसमें 2 प्लस कर देते हैं तो उसकी लंबाई 10 इंच होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 इंच लंबाई हो जाएगी, लेकिन कितनी बार क्या होता है कपड़ा कम पड़ जाता है, तो अपन इसकी लंबाई 12 से 13 इंच रखेंगे। खड़पे की चौड़ाई तो 8 रखेंगे और लंबाई 12 से 13 इंच रखेंगे, ठीक है। ये सब हो गया अपना, टुकी हो गई, केवड़ा हो गया, आड़ हो गया, खड़ाकी हो गई और बाजू हो गई।